हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक क्वांट क्लासेस ऐप के इस बैच सफलता बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे बच्चे आप सभी, एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए। अगर आप स्टूडेंट्स को किसी को भी लास्ट क्लास से बच्चे कोई डाउट है तो एक बार बच्चे बता सकते हैं। अदरवाइज फिर बच्चे मैं अपना टॉपिक बच्चे शुरू करता हूं। जहां पे बच्चे हमने सेशन को ड्रॉप किया था उसी से आगे बच्चे हम बढ़ते हैं। एक बार बताइएगा, क्या आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? साउंड ओके है ना, क्लियर है बच्चे? तो देखिएगा, आज के सेशन में बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले मैं बता देता हूं। लास्ट सेशन में बच्चे हम क्या करने लग रहे थे, अपना डिविजिबिलिटी रूल बच्चे चला हुआ था। किस बारे में हम बच्चे पढ़ने लग रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बच्चे पढ़ने लग रहे थे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बच्चे हमें स्टडी कर रहे थे। अब बच्चे देखिएगा क्या केस है हमारा डिविजिबिलिटी रूल में। क्वेश्चन आपको कहा गया है, यहाँ पे बात देखिएगा, हमारी बारी में ही हैंग होने लग जाता है सिस्टम। चलिएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आपको कहा गया है, 6 के बारे में बात की गई है। एक नंबर है ऐसा जिसमें बच्चे 6 है, और कितने टाइम्स बच्चे? 134 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बच्चे? 134 टाइम्स आपको यहां पे बोला गया है। अब बात क्या की गई है? इट इज डिवाइडेड बाय 13। ये बच्चे किससे डिवाइड किया गया है? 13 से बच्चे डिवाइड किया गया है। तो आपने बताना है यहां पर इस केस में रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा। इस केस में बच्चे आपने रिमाइंडर यहां पे बताना है। अब बच्चे केस आपको समझना कैसे है, यहां पे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन को समझोगे भाई, उस बारे में हम बात करते हैं। अगर 13 से डिवाइड के बारे में बात होने लग रही है, क्या क्या बात है लास्ट सेशन में बच्चे हमने डिस्कस किया था ना। अब बच्चे 13 का केस देखिए, आपके पास होता क्या है कि अगर पूरी प्रॉपर्टी बच्चे मैं बताऊं, यहाँ पे 134 टाइम्स आपने, ये बात यहाँ पे मैटर करती है। ये बात बच्चे हमारे पास है सबसे ज्यादा मैटर यहाँ पे करती है। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मेशन ये भी बताई थी कि 13 इंटू 7 इंटू 11, ये फॉर्मेशन बच्चे हमारे पास क्या बन जाती है? 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारे पास 1001 बन जाता है। ये हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे? 1001 हमारे पास बन जाता है। और 1001 कैसे नंबर को बच्चे डिवाइड करता है? जो एक्स वाई जेड इस फॉर्मेशन में हो, है ना, इस फॉर्मेशन में हो, एक्स वाई जेड इस फॉर्मेशन में बच्चे अगर हमारे पास है तो वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। अगर आप देखिए कि सर यहाँ पे हम फिर सोचे तो किस तरीके से सोचे, यहाँ पे बात, वो बात बच्चे मैं आपको बता देता हूं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बच्चे आपके पास आ जाए, देखो पिछले सेशन में हमने जो क्वेश्चन देखा था वहां पे 16 बच्चे दे रखा था। 16 के बारे में आपको सीधा पता है, लास्ट के 4 डिजिट आपने उठाने हैं। लास्ट के बच्चे कितने डिजिट उठाने थे? 4 डिजिट उठाने थे। 8 के लिए आप क्या उठाते हैं? 8 के लिए बच्चे आप क्या उठाते हैं? अगर 8 दे रखा है तो लास्ट के 3 डिजिट, 32 दे रखा है तो लास्ट के 5 डिजिट, ऐसे ही बच्चे उठाते हैं ना। तो वो तो 2 रेज टू पावर में था, वो तो 2 रेज टू पावर में था। यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे तो 13 है ना। तो आपने बताना है भाई किस तरीके से हम देखेंगे। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल, या तो लास्ट से आप 3 3 के पेयर बनाते आए, लास्ट से 3 3 के पेयर बनाते आए। बताइए जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं क्या आपके पास केस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में मेरे भाई एक्टिव हो जाओ यार, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे अभी तक। किसी भी स्टूडेंट ने बच्चे यहाँ पे कमेंट्स नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, आपने बच्चे देखना क्या है। अगर मैं यहाँ पे सीधी सी बात करूं, ये आप एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की फॉर्मेशन बन गई। अब 3 3 के पेयर होने चाहिए ना। आप कहेंगे हाँ जी सर पेयर होने चाहिए, तो 1001 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 134 में जो देखेंगे, 134 में कितने पेयर बन गए? 44 इंटू में 3। आप कहेंगे सर 132 डिजिट तक तो पेयर बन गए, ये तो हो गया डिवाइड। तो बचा कौन? कौन बचा हुआ है? कौन बचा हुआ? लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट 66, इसको उठाया 13 से डिवाइड किया, 13 5 65, रिमाइंडर बच्चे हमारे पास क्या आ गया? 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरे भाई बन गया। क्लियर है ये बात? यस और नो? 1001 वाला केस बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ एलसीएम में भी आपके काम आएगा।
एचसीएफ एलसीएम में भी बच्चे काम आएगा आपके। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे बात? बैच की जो क्लास रहेगी बच्चे आपकी रेगुलर रहेगी 3 बजे। सभी स्टूडेंट ने ऑनलाइन लेना है, चाहे कोई स्टूडेंट बाद में क्लास को देखने लग रहा है, उन सभी से रिक्वेस्ट बच्चे इतनी ही करूंगा कि लाइव क्लास को बच्चे अटेंड कीजिए। जितना आप क्लास को बच्चे लाइव अटेंड करेंगे उतना बच्चे आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो बात को? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल को आज फिनिश कर देंगे। अब इसमें देखो, इन्होंने कहा गया है 7777, ये कितनी टाइम्स है? 363 टाइम्स है। अब इसको हम 11 से भाग करने लग रहे हैं। इसको बच्चे हम क्या करने लग रहे हैं? 11 से भाग करने लग रहे हैं। अब बच्चे एक बात देखिएगा, यहां पे आप जब डिवाइड करते जाओगे इस केस को, अब 11 से देखो 77 है, आप कहेंगे ये 11 से हो गया पूरा पूरा डिवाइड। ये वाला केस है, पूरा पूरा 7 पे डिवाइड हो गया। अगर एक और 77 होता तो फिर आप कहते कि सर 0 पे गया, हमारे पास 0 पे गया है ना, और फिर हमने नेक्स्ट को कैरी किया तो ये हमारे पास हो गया 707, ये हमारे पास हो गया है ना। मतलब हर 2 पेयर आपके पास डिवाइड होते जाएंगे, हर 2 पेयर जो है बच्चे वो आपके पास डिवाइड होते जाएंगे। हर 2 पेयर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो डिवाइड होते जाएंगे केसेस। 7 हो गया, 7 हो गया, तो इसमें बचा कौन लास्ट में? अकेला 7 ही तो बचा। लास्ट में जो 7 बचा है वही हमारे पास रिमाइंडर हो गया, सिंगल डिजिट। क्यों? 362 टाइम्स अगर होगा वो तो डिवाइड हो ही जाएगा ना 11 से। क्यों? हमारे पास है क्या? 7 ही तो है हमारे पास। क्या बच्चे? 7 ही तो है, और 7 है तो हमारा काम चल ही गया। क्लियर है भाई ये बात? यस और नो बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? समझ में आई है बात? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, इफ 11 डिजिट नंबर, ये वाला क्वेश्चन बच्चे लास्ट टाइम सीएचएसएल का फेवरेट हो गया था। ठीक है, एसएससी की ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया था। 5678x43267y इज डिविजिबल बाई 72। अगर ये 72 से भाग होता है तो आपने वैल्यू बतानी है अंडर द रूट 5x प्लस 8y की वैल्यू बच्चे आपने बतानी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे भाई। ये बात सोचिए, आपको क्या चाहिए? 72 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर 72 से मेरे भाई डिवाइड होने लग रहा है तो फॉर्मेशन समझो। 72 से डिवाइड होने मतलब क्या है? 8 गुना में 9। 8 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल आप सभी को पता है कि सर अंकों का योग हमारा क्या होना चाहिए? अंकों का योग हमारा 9 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग हमारा क्या होना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए। ये बात होगी आपके पास। ठीक है, अगर मैं यहां पे कहूं 8 के बारे में, 8 के बारे में मैंने पहले भी आप सभी को एक पॉइंट कहा है बच्चे, देखो 5678x43267y, ये है भाई किससे भाग होना चाहिए हमारा? ये वैल्यू हमारी किससे भाग होनी चाहिए? 8 से। तो आखिर के 3 अंकों के बारे में बात करेंगे ना, आखिर के 3 अंकों देखेंगे इनको। अब मैंने बोला था 67y है, 67y है, तो ये बात सोचिएगा आपके पास क्या क्या है। मैंने बोला था लास्ट वाला भी बच्चे 4 से भाग होगा, लास्ट वाली वैल्यू भी बच्चे 4 से भाग होगी। अब 4 से भाग होगा आखिरी 2, तो बच्चे 672 हो सकता है, 676 हो सकता है। यस और नो? यही 2 नंबर है ना। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर 100 प्लेस पे बच्चे इवन वैल्यू है तो 4 का इवन मल्टीपल, तो 4 का इवन मल्टीपल यही है, तो 672 ही भाग होगा। तो मतलब y की वैल्यू आपको पता चल गई 2 है। अब इन अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए। y की वैल्यू पता चल गई 5 और 6 11, 11 और 7 18, हटाओ इसको, 9 से हो ही गया भाग। 8 और 4 12, 12 और 3 आपके पास बच्चे कितना बन गया? 15, 15 2 17, 17 और 6 आपके पास बच्चे 23, 23 और 7, 23 और 7 बच्चे कितना हो गया? अगर हमने देखा तो 30 हो गया। तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। यही बात बनी ना, 5 6 7 और 2 भी था। ठीक है, 32, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 4 आ गई, है ना। y भी तो पुट करना था ना, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। बस हो गया सॉल्व, कर दो पुट। 5 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 अंडर द रूट 20 प्लस 16, 36 का रूट करेंगे
तो आंसर बच्चे क्या आ गया, 6 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरे भाई बन गया। क्लियर है? आइए बात समझ में, यस और नो क्लियर है या नहीं है भाई? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है? आइए बात समझ में, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ये पॉइंट आया है समझ में? यस और नो? बड़े अगले केस की और, नेक्स्ट केस की ओर चलें भाई। ठीक है, चलिएगा अगले केस की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, ये भी 72 का ही है। चलो वीडियो पॉज करके एक बार मेरे शेर सारे के सारे कर दो सॉल्व इसको। 17 है बच्चे, y 1749x 49 और x है, ये भी 72 से भाग होने लग रहा है। तो वैल्यू आपने बतानी है किसकी, 5x माइनस 4y की वैल्यू आपने बतानी है। 5x माइनस 4y की आपने वैल्यू आपने बतानी है। एक बार कीजिए बच्चों सॉल्व, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? जल्दी से जल्दी बताएं बच्चे, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी बताएं बच्चे, क्या आंसर बनेगा? और जो स्टूडेंट बच्चे अभी जुड़े हैं अपने बैच से, उनको मैं बता देता हूं, या बच्चे आज तो आपको ये क्लास बच्चे हम यूट्यूब पे भी बच्चे प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं डेमो के लिए। जो भी स्टूडेंट है बच्चे हरियाणा के एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहा है, तो आप हमारी ऐप जो है क्वांट क्लासेस बच्चे ऐप को अगर इंस्टॉल करते हैं, आपको बच्चे यहाँ पे बैच आपको मिलेगा। एक तो ये जो रनिंग बैच है जो आपको लाइव एसएससी के अकॉर्डिंग बच्चे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, हरियाणा एसएससी के हिसाब से, सीईटी के हिसाब से सारा सिलेबस आपका हो जाएगा। ये 250 रुपीज डेली लाइव क्लास रहेंगी। अगर बच्चे आप पहले जो पुराना रिकॉर्डेड बैच है वो बच्चे आप चाहते हैं जिसमें टेक्निकल मैथ्स भी, आर्थमेटिक भी, ठीक है, और एडवांस मैथ भी बच्चे कंप्लीट करवाया गया है। ये बच्चे रिकॉर्डेड अवेलेबल है, क्योंकि इसका लाइव जो क्लासेस थी वो बच्चे मैंने सारी की सारी फिनिश कर दिया है सिलेबस इसमें। इसकी फीस बच्चे 100 रुपी है, 1 ईयर वैलिडिटी है दोनों बैचेस की। आप बच्चे जाके ऐप पे इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी बच्चे डाउट नहीं आएगा। मैथ्स देखो, टेक्निकल, अर्थमेटिक, एडवांस, आपको 200 के अराउंड बच्चे वीडियोस मिल जाएंगी एक ही बैच में। ठीक है, 100 रुपए में इतनी सारी क्लासेस मैथ की आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब वहां से बच्चे बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ऐप का लिंक भी बच्चे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा भाई। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। देखिएगा बात क्या है, 5432y1749x ये है। अब x के बारे में हम बात करने लग रहे हैं। देखो पहले आपने लास्ट वाली वैल्यू को उठाओगे, 72 है जो बच्चे हमारे, ये क्या है 8 इंटू 9, तो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 49 है। अब आपको वैसे सीधा दिखना चाहिए 480 डिवाइड होने लग रहा है, या आप ये कहो सर या तो 2 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, क्योंकि 4 से भी तो भाग होना चाहिए। अब 4 का इवन मल्टीपल तो बच्चे 6 पे होने लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, x की वैल्यू 6 होगी। इतना मेरा काम हो गया। 5432 y17496 ये हमारे पास बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए, 9 से ही भाग होना चाहिए, तो जोड़ हमारा 9 से भाग ये गया 9, ये भी 9, ये भी 9 गया, 6 और 3 9, ये भी गया, 4 और 1 5, तो y की वैल्यू 4 हो गई। y की वैल्यू 4 होगी। आपको चाहिए क्या है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y। तो सॉल्व करना, 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4 है, आंसर बच्चे क्या गया 30 माइनस 16 है। आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 14। आया बच्चे समझ में? ठीक है, सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल बच्चे मैंने आपको बताया कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, और आपने देखा भी होगा, चाहे आप हरियाणा के एग्जाम उठा लो मेरे भाई, चाहे आप एसएससी के एग्जाम उठा लो, ये एग्जामिनर के फेवरेट हो रखे हैं डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आपके फेवरेट हो रखे हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बच्चे यहाँ पे, अगर आपको टेलीग्राम के बारे में बताओ, आप पीडीएफ अगर इस क्लास की बच्चे पीडीएफ पाना चाहते हैं, ये एज इट इज आपको मिल जाएगी। आप बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल है,
मैथ्स बाय रिंकू सर। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप बच्चे जहां पे आपको ये बैच मिलेगी, क्वांट क्लासेस बच्चे ऐप है अपनी। ठीक है, आप इन बैचेस के लिए, लाइव क्लास के लिए आप क्वांट क्लासेस ऐप को बच्चे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अपने प्रैक्टिस सेशंस, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लासेस आपकी कल से हो जाएंगी रेगुलर, जहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। सिलेबस बच्चे आपका यहाँ पे ऐप पे आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 11? अब आपको बच्चे ये कहा गया है, ये जो नंबर है ना 43693 एक्स एंड 8, ये 11 से डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड होता है, तो आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू बतानी है। आपने क्या करना बच्चे, x की वैल्यू बतानी है। तो किस तरीके से देखोगे x की वैल्यू, यहां पे सोचिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो विषम स्थान वाले अंकों का योग है, जो सम स्थान वाले अंकों का योग है, उनके बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो वैल्यू। तो इस तरीके से एक छोड़ के एक को जोड़ो, 4 + 3 + 3 + 8 माइनस 6 + 9 + x, ये वैल्यू बच्चे 0 होनी चाहिए। तो कितना बन गया ये, 4 3 7 3 10 और 18, माइनस में क्या बना 15 + x। तो ये 0 आया, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चे, आपको दिखाई दे गई होगी। x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर बन गया मेरे भाई, बी हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। क्लियर है या नहीं है मेरे भाई, एक बार बता दीजिए जल्दी से जल्दी बच्चे, कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाएं, बताएं क्या आप सभी को ये क्वेश्चन बच्चे समझ में आया है, समझ में आया होगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल को फिनिश कर लेना है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अरे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, 98232 x 4567y। अगर ये हमारा 75 से डिवाइड होने लग रहा है, तो आपने बताना है 6x - 5y की वैल्यू बताओ। एक बार सॉल्व कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके बच्चे ट्राई कीजिए, आपको टाइम भी दे दिया मैंने, कीजिए एक बार ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं। बताओ, देखो क्या बनेगा, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, क्या होना चाहिए, ये 75 से डिवाइड होना चाहिए। 75 के फैक्टर क्या बनेंगे, आप कहेंगे सर 25 × 3 हो गए इसके फैक्टर, क्या बन गया 25 × 3। तो पहली बात तो 25 से भाग होना चाहिए। अब 25 से कौन से भाग होंगे, अब 25 की टेबल देखो, 25 50 75 100, आगे भी वही चलता जाएगा। आखिर के दो अंक क्या होने चाहिए, आखिर के दो अंक 25 के मल्टीपल होने चाहिए, या तो 25 हो सकता है, या 50 हो सकता है, या 75 हो सकता है, या फिर लास्ट में 2 जीरो हो सकती है, तभी ये क्या होगा 25 से भाग होगा। तो यहाँ पे 7 है, तो y की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, है ना। आधा काम हमारा खत्म हुआ, 25 से भाग होने का काम खत्म हुआ। चलो 25 से भाग हो जाए जब आखिर में 5 है, लेकिन इन्होंने बोला ना 75 से होना चाहिए, 3 भी बचा हुआ है ना, तो 3 का भाग होने का रूल क्या होता है, हमारी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है, तो वो हमारी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से भाग करने का देखो, जहां पे जोड़ आपको 3 लग रहा है उसको बेशक है काउंट करो ही मत। जैसे मैं किस किस पे काटा मारूंगा, 9 दिख गया मेरे को, 3 दिख गया मेरे को, 6 दिख गया, यहाँ पे भी 6 बन गया, 7 और 5 12 बन गया यहाँ पे, ठीक है, 8 और 2 10 और 5 15, ये तो सारे के सारे ही बन गए। तो x हमारा 0 भी हो सकता है। अब वैल्यू देखो, इन्होंने बोला क्या है 6x - 5y। अब बहुत सारे केसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो अलग अलग है। पहला अगर मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू बच्चे नेगेटिव, मैंने 5 रखा तो -25, माइनस में तो बच्चे हमको नहीं बताना, माइनस तो चलो लगा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं सर सी बन सकता है। अब या तो ये 3 हो सकता है,
जीरो के बाद, क्योंकि सभी अंकों आ जोड़, देखो 9 8 पूरा पूरा भी जोड़ोगे, मैंने तो वैसे कट कर दिया, 9 और 8 17, 2 19, 3 आपके पास 22, 2 24, 24 और 9 33 और 6 39, और आपके पास है 15, बन गया था, जोड़ हो गया था ना भाग। अब या तो जीरो हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। जीरो रखा माइनस का आया, 3 रखा तो 18 घटा 25 आया, 6 रखा तो 36 घटा 25 आया, वो भी नहीं है, 9 रखा तो आपके पास 54 घटा में 25 बना। ये मेरे को लगा कि हाँ ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 29 दे रखा है। ठीक है, आंसर क्या हो गया भाई, 29 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 वाले केस में पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, x की वैल्यू बच्चे चेंज हो सकती है। हाँ, अगर ये बात कह रखी होती ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 4y फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए बताना है, तो आप जीरो लेके चलते। अगर वो मेंशन ही कर देते कि x की हाईएस्ट वैल्यू के लिए बताएं, तो आप बच्चे फिर 9 लेके चलते। अगर उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा ना, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी आपके पास बनने लग रही हैं, उन सभी को पुट करके बच्चे आप ट्राई करोगे। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनने लग रही है, सभी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे उसको। क्लियर है ना ये पॉइंट है? बड़े अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताएं। अब एक 9 अंकों की संख्या है, ये 88 से भाग होने लग रही है। चलिए कीजिए सॉल्व। 3 2x 4 1 1 5 y और 2, ये हमारा 88 से भाग होने लग रहा है। तो आपने बताना 4x माइनस वाई फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब देखो इन्होंने मेंशन कर दिया y की वैल्यू जितनी छोटी हो उसके लिए आपने 4x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था बच्चे आपको, यहां पे एक पॉइंट मैंने ये कहा था कि आपके पास जो केस होगा 8 से भाग होने लग रहा है, तो आखिर के 3 अंक देखने हैं, और आखिर के 3 अंकों में भी बेशक आप 100 प्लेस को छोड़ दो, अगर 100 प्लेस ऑड है तो ये हमारे लास्ट के 2 डिजिट 4 के ऑड मल्टीपल आएंगे, मतलब 4 गुना 1 से आएगा, या तो 4 गुना 3 से आएगा, 4 गुना 5 से आएगा। ठीक है, ऑड वैल्यू से गुना होके आएगा। या फिर आप ऐसे सोचो, नजदीक पहुंचने की कोशिश किया करो। 8 से भाग होने लग रहा है, 8 से तो फिर 400 भी होता है, 400 हो रहा है, 480 भी हो रहा है, 480 से आगे चलूंगा, 16 जोड़ दिया 496, 8 और जोड़ दिया तो 504, और 8 और जोड़ दिया तो 512, है ना, बन गई ना बात। 512 भाग होने लग रहा है, और वैसे भी आपको दिखा देना चाहिए कि 512 तो क्यूब होता है 8 का, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, आधा काम हल हुआ। y की वैल्यू क्या पता चल गई बच्चों आपको, कि y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। अब 11 से भाग होने का मैंने क्या बताया, मैंने बोला एक छोड़ के एक अंक का योग करना है, ये नंबर बन चुका है ना। 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, 3 जमा में x जमा में 1 जमा में 5 जमा में 2 घटा में बाकी बचे हुए 2 4 6 1 7 और एक 8 है। ये अंतर या तो होना चाहिए या 11 मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो जीरो होने के लिए यहाँ पे वैल्यू आपके पास नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो वैसे ही बड़ा चला गया। 3 4 9 2 11, 11 जमा में x घटा 8 है, ये तो जीरो हो नहीं सकता भाई। तो मैं क्या करता हूँ, 11 का मल्टीपल ले लेता हूँ, 11 ही ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई ना, x की वैल्यू 8 होगी, बस कर दो सॉल्व। कितना हो गया, 4 गुना में 8 और घटा में y तो 1 था, 32 में से 1 गया मेरे भाई, क्या आंसर आ गया, 31 आंसर आ गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के सारे जितने भी केसेस हो सकते हैं, सभी केसेस के बारे में बात कर ली है। 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 9 12 13 11 सभी नंबर्स के बारे में हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अभी और भी देख रहे हैं। चलो आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया, ये किससे भाग होना चाहिए, 18 से। अब बात देखो, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। इन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी पेयर्स, मतलब कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने यहाँ पे जोड़े पॉसिबल हैं, किसके, ए और बी के, कि ये नंबर हमारा क्या हो जाए, ये नंबर हमारा क्या हो जाए भाई, 18 से भाग हो जाए। पहले 18 के टुकड़े देखो, जिनका रूल आपको पता है, क्या क्या हुए, 18 के टुकड़े आप कहेंगे सर 9 गुणा 2, तो पहली बात तो मेरे भाई क्या होना चाहिए, ये नंबर इवन होना चाहिए। इवन हुआ
तो आपके पास आपका आधा काम सोल्व हो गया। हम जोड़ करके देख लेते हैं पहले, बाकी सभी का जोड़ देख लेते हैं। क्योंकि a जमा बी, अगर ये 18 से भाग होने लग रहा है तो a प्लस बी हमारा क्या होना चाहिए भाई, a प्लस बी हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। नौ का मल्टीपल होना चाहिए ना, ठीक है। अब यहां पे बात है बच्चे, देखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल। अब ये केस देखो, 8 और 9 आपके पास 17, 7 24, 24 और 11 बच्चे आपके पास कितना हो गया, 35। 35 और 4 आपके पास क्या बन गया, 35 और 4 को बच्चे अगर हमने देखा तो ये बन गया 39। अब 39 से आगे या तो बच्चे हमारे पास क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, देखो केस को समझने की कोशिश कीजिएगा। 45 हो सकता है, 54 बना सकते हैं, या फिर आप कहेंगे सर 63 बना सकते हैं। 63 के बारे में तो भूल ही जाइए, 63 के बारे में तो भूल ही जाइए। आप कहेंगे सर क्यों भूलना है, बच्चे देखो 63 होने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 63 होने के लिए 25, 24 ऐड करना पड़ेगा ना। अब 24 बच्चे ऐड करोगे तो एक डिजिट तो बच्चे कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए एक नंबर तो वो तो बन नहीं सकता, तो 63 की पॉसिबिलिटी हट गई। तो यहां पे या तो देखो, या तो हम 6 जोड़ सकते हैं, या फिर बच्चे हम कितना जोड़ सकते हैं, या तो बच्चे हम 6 जोड़ सकते हैं, या फिर 39 से 54 बनाने के लिए हम 15 जोड़ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 6 के बारे में। अब देखो बी मेरा इवन है, बी मेरा इवन है, तो इवन हुआ और 6 जोड़ होना चाहिए, ए प्लस बी हमारा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये 0 है तो ये 6 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये बच्चे हमारा 4 है तो ये 2 है ना। ए और बी के जोड़े बताने ना, टोटल कितने पॉसिबल हैं, ए की वैल्यू ये तो अलग अलग होगी ना, और ये 6 है तो ये 0 है। 4 केस तो मेरे भाई ये आगे। फिर बात आई 15 की, ए प्लस बी हमारा 15 होना चाहिए। अब 15 के बारे में बच्चे बात क्या बनी, 0 तो ये 15 नहीं बन सकता, 2 तो ये 13 नहीं बन सकता, 4 तो वो 11 नहीं बन सकता, हाँ 6 के लिए बन सकता है, 6 है तो ये 9 है, और ये बच्चे फिर और तो केस नहीं आया ना 6 के लिए, और फिर 8 है तो ये 7 है, 8 है तो ये 7 है, बस बात फिनिश। कितने हो गए, 4 पेयर यहां से आए, 2 पेयर यहां से आए, तो कितने पेयर बच्चे पॉसिबल हैं, 6 पेयर हमारे पास है पॉसिबल है। इस तरीके से मेरे भाई आपने ये पॉइंट, ये क्वेश्चन मेरे भाई सोचना पड़ेगा। क्या आप सभी को यहां तक बात क्लियर हुई है, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, क्लियर है, आया अभी समझ में, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। क्लियर होगा ना, कितने केसेस बच्चे बने हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन है, पॉइंट क्लियर है। चलिएगा बढ़ते अगले केस की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे होते किस हिसाब से हैं, कैसे बच्चे देखे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे बच्चे देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखिएगा वो पॉइंट बच्चे मैं आपको बताता हूं। जीरो किस पे डिपेंड करता है, 2 पे और 5 पे, 5 पे ज्यादा क्योंकि इवन नंबर 2 4 हो चल जाएगा। अब 4 का भी वैसे बेसिक बच्चे 2 ही है। 0 डिपेंड करता है 10 रेज टू पावर n पे, और 10 बनता है 5 और 2 से। अगर मैं आपको 10 की पावर 5 बोलूं, आप सीधे बोलेंगे सर 1 और फिर 5 बार 0 लिख दीजिए। मैं बोलूं 10 रेज टू पावर 9, आप बोलेंगे 1 और सर 9 टाइम आप 0 लिख दीजिए। अगर मेरे को यह पता चल जाए उस क्वेश्चन में 10 की कितनी पावर बनी है तो काम चल गया ना, यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी सर चल गया। अब अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में मैं ये ढूंढ लूं 10 रेज टू पावर n एग्जिस्ट करने लग रहा है, मतलब 2 इंटू 5 रेज टू पावर n, तो ये 2 रेज टू पावर n इंटू में 5 रेज टू पावर n की बात हो गई ना, 2 की पावर n गुना में 5 की पावर n हो गई। अब 2 तो हर दूसरे नंबर में है, 2 तो हमारा हर दूसरे नंबर में है ना, तो बच्चे अब किसको सोचना पड़ेगा, 5 के बारे में सोचना पड़ेगा। 5 कितनी बार आया है, अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स बच्चे हो ना, लगातार संख्याएं हो, तो बड़े वाले नंबर को आपने देखना है कि बड़े वाला नंबर हमारा
कितनी बार आया है, बड़े वाला नंबर हमारा कितनी बार आया है ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो 5 कितनी बार आया है ये देखो। अब अगर मैं देखूं 1^5, 2^5, सबकी पावर 5 और 32 तक जाने लग रहे। 5^5 आया, इंटू में 10^5 आया, इंटू में 15^5, 20^5, 25^5 और बच्चे 30^5। अब इसमें भी 5 है, कितनी बार है, 5 बार है। 5 यहां से आए, 5 यहां से आया, 5 इस 20 वाले से आया, लेकिन 25 में कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया, क्योंकि 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। 5 की पावर 2 इस पूरे की पावर 5, तो कितना हो गया, 5 की पावर है 10 बच्चे आपके पास बन गया। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैं 10 बोलूंगा, प्लस में 5 हो गया। तो कितना हो गया बच्चे, ये हमारे पास 25 और 10 है 35 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो कितनी नंबर ऑफ जीरोज बच्चे बन जाएंगी, 35 नंबर ऑफ जीरोज हमारी बन जाएंगी। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, 35 नंबर ऑफ जीरोज बच्चे हमारी हो जाएंगी। क्लियर है बच्चे ये बात सभी को, यस और नो, क्लियर है ना। आइए बच्चे बात समझ में कर लाएंगे यहां तक जो भी बात बताई है। ठीक है, आज के सेशन को बच्चे मैं यहीं पे लेफ्ट करूंगा। ये क्वेश्चन आपने वैसे सॉल्व करके लेके आना, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, 25 फैक्टोरियल गुना 32 फैक्टोरियल गुना 45 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। नेक्स्ट जो टाइप रहेगा वो नंबर ऑफ जीरोज का रहेगा, जितने भी क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे करेंगे। ये एक तरीके से मैं फिर से कहना चाहूंगा आप सभी के लिए एक डेमो क्लास थी बच्चे। ठीक है, क्वांट क्लासेस ऐप को बच्चे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिंक दिया गया है। रेगुलर आपको लाइव क्लास बच्चे मिलेगी। ठीक है, रेगुलर बच्चे आपको लाइव क्लास मिलेगी 3 o'clock। ठीक है, आप सभी से डेली मुलाकात होगी, बिल्कुल बेसिक से बच्चे चले हुए हैं, नंबर सिस्टम बच्चे टॉपिक है अपना, बिल्कुल बेसिक से आपके हर एक टाइप करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे बच्चे आप सीजीएल भी अटेम्प्ट कर लेना, आपको बच्चे कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि सर ने ये टाइप हमारा छुड़वा दिया। ठीक है, सीईटी के भी सारे के सारे बच्चे जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे प्रीवियस ईयर भी सब कुछ आपके यहाँ पे हर एक टाइप आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वांट क्लासेस ऐप पे जो अभी लाइव बच्चे चलने लग रहा है, ये अपना सफलता बैच से बच्चे। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 250 फीस है। ठीक है, या फिर बच्चे जो रिकॉर्डेड बैच है हमारा कंप्लीट मैथ का एसएससी हरियाणा एसएससी, आपको शुरू में ऐप को ओपन करेंगे तो आप एसएससी कैटेगरी पे बच्चे जाएंगे, एसएससी कैटेगरी पे बच्चे आप जाएंगे, वहां पे आपको बैच मिल जाएंगे। जो रिकॉर्डेड बच्चे बैच आपका अवेलेबल है 200 से ऊपर बच्चे, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, उसकी फीस मात्र 100 रुपए है। ठीक है, कंप्लीट मैथ है, उसमें एडवांस भी है, अर्थमेटिक भी है और बच्चे टेक्निकल भी है। अगर आप ये ही चाहते हैं कि सर हमको तो एक ही बार में देखनी है, हम तो डेली का एक एक दो दो टॉपिक करके चलेंगे, आप उस बैच से बच्चे जुड़ सकते हैं। लाइव जो जुड़ना चाहिए इस बैच से जुड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ इतनी बात जरूर कहता हूँ, मैथ्स में बच्चे आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है बच्चे मैथ्स बाय रिंकू सर। ठीक है, ठीक है, इस बैच से बच्चे जुड़ सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो कल 3 बजे बच्चे लाइव आप सभी से मुलाकात होगी, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।